क्वेश्चन नंबर 14 में a steady current I flows along an infinitely long hollow cylindrical conductor of radius r. ठीक है, this cylinder is placed coaxially inside an infinite solenoid of radius 2r. Inside an infinite solenoid of radius 2r. ठीक है, the solenoid has n turns per unit length and carries a steady current I. Consider a point P at a distance r from the common axis. तो पहले जरा सिस्टम समझना, ये सिस्टम क्या है. ठीक है, एक तो इसमें हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, थोड़ा विजुलाइज करने वाला ही है. एक तो इसमें हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है. ठीक है, लार्ज तो है ही, साइज तो इनके लॉन्ग है ही है सभी के, और इसका रेडियस हमको दिया हुआ है आर के इक्वल. और ध्यान से समझना, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट इसके सरफेस के अलॉन्ग है. ये समझना, ये करंट इसके सरफेस के अलॉन्ग है. और देखो, इस कंडक्टर की वजह से, इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक वायर की तरह बनेगा. इसके बाद एक इस सोलेनॉइड भी है, और सोलेनॉइड के अंदर रखा हुआ है ये. तो सपोज ये हो गया इसका ये सोलेनॉइड. सोलेनॉइड का रेडियस 2r है. ठीक है ना. और सोलेनॉइड में एक बात ध्यान रखना कि सोलेनॉइड में जो करंट होगी वो सोलेनॉइड के सरफेस पे होगी इस तरह से. थोड़ा सा विजुलाइज करने वाला ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है तो सीधा सीधा. तो सोलेनॉइड में अगर करंट आई इस तरह से फ्लो कर रही है, सोलेनॉइड का रेडियस हमको दिया हुआ है, इट इज़ 2r, तो सिलेंडर उसके अंदर है कंप्लीटली. तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके अंदर म्यू नॉट एन आई होता है और यूनिफॉर्म होता है. ठीक है ना. तो अब एक्चुअली 3 रीजन हो गए, एक तो सबसे अंदर, फिर सोलेनॉइड और हॉलो के बीच में, और फिर सबसे बाहर. ठीक है, तो हमें सिंपली ये बताना है कहाँ पे किधर मैग्नेटिक फील्ड है. तो जैसे ऑप्शन ए अगर हम लोग पढ़ें, देखो ऑप्शन ए में कह रहा है 0 to r में मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो. तो देखो इसके अंदर हॉलो सिलेंडर की वजह से 0 होगा, क्योंकि उसके लिए एम्पियर्स लॉ लगाएंगे तो आई इन 0 होगा. लेकिन सोलेनॉइड के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सबसे अंदर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना, मतलब अगर सबसे अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि करंट हमने ऐसे लिया है. और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई. आई मतलब सोलेनॉइड का सपोज करंट है आई डैश. ठीक है, फिर इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से तो इधर ही होगा, म्यू नॉट एन आई डैश. लेकिन इस कंडक्टर की वजह से जो बनेगा वो उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर आएगा ये, और ये होगा म्यू नॉट आई बाई 2r के इक्वल. और सबसे बाहर अगर हम जाएंगे तो सोलेनॉइड का 0 होगा, सिर्फ कंडक्टर की वजह से होगा म्यू नॉट आई बाई 2r. तो देखो ए ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है. बी ऑप्शन में कह रहा है कि r और 2r के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग कॉमन एक्सिस. तो r और 2r के बीच में कॉमन एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, बल्कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा किसी और डायरेक्शन में. ठीक है ना. और r और 2r के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटर्ड एट एक्सिस. तो ये भी नहीं होगा, मतलब इस डायरेक्शन में भी नहीं है, इस डायरेक्शन में भी नहीं है, इन दोनों का एक रिजल्टेंट डायरेक्शन है. ये टेंजेंशियल डायरेक्शन बनेगा और ये यूनिफॉर्म है. फिर कह रहा है आर ग्रेटर देन 2r में मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो. ठीक है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ए और डी ऑप्शन सही है ये.